अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली और ख़ूबसूरत बहनें जो ये देख रही हैं। आज तो मैं बहुत ज़बरदस्त कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त की लुक आई है। इतनी सख्त गर्मी पड़ रही है और इसमें बनाया है मैंने बहुत लाइट मसालों के साथ मज़ेदार अफ़गानी कीमा कढ़ाई। इतना ज़बरदस्त बनता है और बकरीद भी आने वाली है तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ट्राई ज़रूर करना है आपने। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने जो कीमा लिया है वो मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है और ये बहुत बारीक नहीं है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। और बिल्कुल बारीक मशीन का नहीं लेना आपने। अच्छा, बीफ का लिया है, आप चिकन का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसको छन्नी में रख के इसका सारा पानी निकाल लिया था। और फिर मैंने एक कढ़ाई ली और इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल डाला। ऑयल आप उतना डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है या आप यूज़ करते हैं। मैंने ऑयल डाला, जब वो गर्म हो गया तो इसमें मैं कीमा डाल दूँगी। कीमा डालने के बाद आपने इसको चम्मच से चला के ऑयल में मिक्स करना है। क्या होता है कि जब भी आप कीमा पका रहे हो ना तो उसमें डायरेक्ट आप पानी मत डाला करें। पहले आपने कीमे का जो पानी होता है ना उसको ड्राई किया करें। कीमे का जब तक आप पानी ड्राई नहीं करते ना तो उसका अच्छा फ्लेवर निकल के नहीं आता, कच्चापन उसका रहता है। चाहे आप उसको कितना ही पका लें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि कीमे में पकाने से पहले इसको आप कीमे को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लें। अच्छा, फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी डाला, उसको मैंने कवर कर दिया। 5 मिनट मैंने कवर किया। मैं आपको दिखाती हूँ उठा के, ये देखें कीमे ने अब अपना पानी छोड़ा है। जब ये कीमा अपना पानी छोड़ेगा ना तो फिर आपने इसको दोबारा कवर कर देना है। मैंने आपको दिखाया था बस कि किस तरह छोड़ा है उसने। हमने इस पानी को ड्राई किया और 5 मिनट कीमा इसमें पक भी गया, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं पका तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया। पानी आपने इतना डालना है कि जिसमें हमारा कीमा गल भी जाए और पानी भी ना बचे। तो 5 मिनट मैंने और कवर किया, तकरीबन 10 मिनट लग गए थे। तो कीमा हमारा इसको गल जाएगा तो फिर हम इसको देखेंगे। अब दूसरी साइड पे मैंने एक पैन लिया है, इसे मैंने हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया। जैसे ही गर्म होता है इसमें मैंने 2 अदद मीडियम प्याज लिए थे। अगर बहुत बड़े साइज़ का है तो आप 1 ले लें, छोटे हैं तो 3 ले लें। ये 2 मीडियम प्याज है और इसको मैंने रफली ही काट लिया है। इसके बाद इसमें मैंने ऑयल में डाल के इसको आपने इस तरह से भूनना है। इसको हमने फ्राई नहीं करना, इसको हमने कलर नहीं देना है, बस इसको इसी तरह से ये खूबसूरत सा कलर रहना चाहिए और इसको कलर आपने डार्क नहीं करना। इससे क्या होगा कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और हल्का सा इसको फ्राई करने से ना इसका जो फ्लेवर होता है वो बड़ा ज़बरदस्त आता है, ठीक है। 3 से 4 मिनट मैंने प्याज को इस तरह से फ्राई किया तो इसमें अब मैंने 7 से 8 बड़ी वाली हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। इसमें कितना खूबसूरत कलर आया है, देखें आप, इसका हरी मिर्चों का ज़बरदस्त सा लग रहा है और इसकी ग्रेवी बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की बनने वाली है। तो चलें हरी मिर्चों को भी प्याज के साथ ही फ्राई करते हैं और ये हो गया है। अब हमने इसको कलर नहीं देना है तो 1 मुट्ठी भर के अच्छी तरह से मैंने धनिया ले लिया था, इसको धो के ये भी मैंने ऐड कर दिया। इसको पकाना नहीं है, बस मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और चूँकि अभी गर्म है तो चम्मच चला के मैं धनिया को भी जो है इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर आप कीमा चेक कर लेते हैं। मैंने 1 कप पानी डाला था, देखो कीमा भी गल गया और इसमें पानी भी नहीं रहा। चलिए कीमा को एक साइड पर रखते हैं। अब मैंने कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और ऑयल मैंने वही ले लिया है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया था, उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत मसाले। दालचीनी के टुकड़े लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, 1 बादियान का फूल, 3 सब्ज़ इलायची, 6 लौंग है और 1 जावित्री का टुकड़ा है, साबित ही मैंने डाल दिया। और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, जब भी साबुत मसाले डालें हल्का गर्म ऑयल हो ताकि अच्छी तरह से इसका फ्लेवर और खुशबू इसमें आ जाए। एक कड़कड़ाएँ एकदम जलते हुए तेल में आप डाल देंगे ना तो ये जल जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें 2 टेबलस्पून भर के मक्खन का आपने ऐड कर देना। मक्खन से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। हम बाज़ार में और रेस्टोरेंट में जो खाने जाते हैं ना वो मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। एक टेस्ट ही चेंज कर देता है इसका, बहुत मज़े का आता है। कोई भी मक्खन आप ले सकते हैं, मेरे पास ब्लू ब्रांड का था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून भर के। इसको मिक्स करेंगे, मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है खड़े मसालों की, जावित्री की और मक्खन की। तो इसको थोड़ी देर में इसमें चम्मच चला के इसको पकाते हैं ताकि ये जो मसाले डाले हैं ना हमने, इसका अच्छे तरीके से फ्लेवर निकल के आ जाए। अब देखिए जो मैंने प्याज, हरी मिर्च और धनिया का आपको पेस्ट दिखाया था ना, वो ठंडा हो गया था और इसको हमने फिर पीस लिया। पीसने के बाद अब मैं इसको इसमें ऑयल में डाल दूँगी। इसको करेंगे मिक्स और इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसको पहले ही थोड़ा सा फ्राई किया हुआ था। इसको बस मैं मिक्स कर रही हूँ ऑयल में और ये देखें कितना खूबसूरत कलर है, कितना यमी टेस्टी खड़े मसाले और मक्खन का, जी इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू आ रही है। चलिए ये हमने मिक्स कर लिया। इसके अंदर अब मैं इसके अंदर
डालूँगी कुछ स्पाइसेस। नमक डाल दीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है। हमेशा नमक कम डाला करें, अगर ज़्यादा हो गया तो मसला हो जाता है, कम हो गया तो बाद में भी डाल सकता है। 1 टीस्पून भर के इसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा पिसा हुआ, और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूँगी पिसा हुआ साबुत धनिया, ये भी मैंने डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें। ये मेरे पास टेबल स्पून है तो इसलिए मैंने हाफ़ डाला है। और 1 टीस्पून इसमें जाएंगी सफ़ेद मिर्च। दखनी मिर्च जो होती है ना, इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसमें। अगर आपके पास है तो आप ये इसको ज़रूर डालें, अगर नहीं है तो फिर आप इसको स्किप कर दें और आप थोड़ी सी काली मिर्च ही इसमें ऐड कर दें। और इसमें मैंने डाल दी है 1 टीस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें। वैसे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं जाती, सिर्फ इसमें ग्रीन जाती हैं, और ग्रीन का बड़ा ज़बरदस्त लुक उसका फ्लेवर आता है। लेकिन यह है कि हम स्पाइसी खाते हैं थोड़ा सा, तो मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्ची भी ऐड कर दी। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको मत डालें। ठीक है, अब ये मसाले डाल के सारे ड्राई मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी, ताकि इसमें ये जो मसाले हैं ना ये भुन जाएं और मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैंने फ्लेम को ज़रा स्लो किया है, और अब इसमें मैंने 1 कप भर के ना दही ले लिया है। दही को पहले आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। और जब भी दही डालें ना तो फ्लेम जो स्लो कर लिया करें, ताकि दही हमारी फटे नहीं। अच्छी तरह से दही को इसमें मिक्स करना है आपने। ये देखें, मैंने मसालों के अंदर दही को मिक्स कर लिया है, ताकि दही का जो पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, मैंने दही को मिक्स किया है, कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अब आपने जो कीमा हमारा गल गया था ना, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कीमा हमारा अच्छी तरह से पका हुआ है और ज़बरदस्त पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं है। हमने पहले इसको ऑयल में फ्राई किया था, इसमें लहसुन अदरक डाला था, बहुत अच्छा इसका अरोमा खुशबू आ गई थी। मज़े की हमारी ग्रेवी रेडी हुई है। इसमें आपने कीमा डाल के इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। ग्रेवी में 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करेंगे, भूनेंगे इस मसाले के साथ। और फिर आपने क्या करना है कि इसको हम थोड़ी देर इसको कवर कर देंगे, ताकि ये सारे मसाले जो है ना अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए कीमे में। तो 5 से 6 मिनट मैंने इसको कवर किया। ये देखें आप, कितने ज़बरदस्त दही का पानी ड्राई हो गया और कीमे ने ऑयल छोड़ दिया, सॉरी। और अब क्या करना है, आपने कोयला लेके ना इसको गर्म करके आपने इसके ऊपर रखना है और उसको धुआं देना है। ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। कोयला डालते हुए लोग क्या गलती करते हैं, एक बहुत बड़ा सा कोयला रख लेते हैं और बहुत ज़्यादा इसको धुआं दे देते हैं। इससे सारा टेस्ट और फ्लेवर डिश का जो ना ख़राब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपने इसको धुआं देना होता है, और उसके बाद बारबेक्यू, ये हमारा मज़ेदार अफ़गानी कीमा कढ़ाई रेडी है। बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें सब आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछेंगे। कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा आपकी कैसी बनी और आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।